नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, चैप्टर मैट्रिसेस फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या एक बार देख लो। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की, एंड वी नीड टू प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले a³ निकालना है। a³ निकालने के लिए हमें a² निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो a² निकालते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है। a इंटू a दो बार लिखना पड़ेगा। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा आपका। देन फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0 एंड 2 इंटू 0 इज 0, सही है। तो सेकेंड एलिमेंट 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 3 इज 6, यहाँ तक सही है। ये आपका थर्ड एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 2 इज 2, यहाँ तक सही है। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 0 इज 0। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 इज 3, यहाँ तक सही है। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6, ये 6 हो गया आपका, ठीक। नाउ थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 इज 0, ये सारा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 वी गेट 4 here, 0 इंटू 1 इज 0 here, 3 इंटू 3 इज 9, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। तो ये मैट्रिक्स आ जाती है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 + 4, ये 5 आ गया, ये नीचे यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड 2 + 6 इज 8, ठीक। और ये आपका 0 है, यहाँ पर 4 एंड दिस इज 0, 2 + 6 इज 8, 2 + 3 इज 5 एंड दिस इज 4 + 9 इज 13, ठीक है। दिस इज 8, इसको सही से लिख लो 8। तो ये a² की वैल्यू आई, सही है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें निकालना है a³ a³ निकालने के लिए इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। नाउ a³, पहले a³ निकालना है भाई। सो a³ निकालने के लिए a² इंटू a, सही है। तो a² हमने निकाल ही लिया यहाँ पर, है ना। ये कितना हो गया a², 5 2 8, इतना हो जाएगा। 0 4 0 8 5 13, यहाँ तक सही है। और a कितना है 1 0 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 2 0 2 1 3, ये इतना है। नाउ मल्टीप्लाई करो भाई इसको, कितना आ रहा है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 इज 5, 0 इंटू 0 इज 0 एंड 8
8 इंटू 2 वी गेट 16 हेयर। सही है, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। यहाँ तक सही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 2, सही है, एंड 8 इंटू 0 इज 0, ये 0 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 into 2 we get 10 here, 0 into 1 is 0, 8 into 3 is 24 here। यहाँ तक ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 is 2, ये 2 हो गया, प्लस 4 into 0 is 0, 5 into 2 is 10, ये आपका 10 हो गया। सही है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 is 0, 4 into 2 is 8, प्लस 5 into 0 is 0, यहाँ तक सही है। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 2 we get 4 here, 4 into 1 is 4, 5 into 3, 5 into 3 is 15, सही है। चलिए, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 इज 8, 0 इंटू 0 इज 0, एंड 13 इंटू 2 इज 26, यहाँ तक ठीक है। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 13 इंटू 0 इज 0, सही है। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 into 2 we get 16 here, 0 into 1 is 0, 13 into 3 is 39, सही है, ये 39 है। तो ये कितना आ गया, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक, इसको रब करो, जगह बनाओ। तो ए क्यूब कितना आ रहा है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 plus 16 is 21, 2 plus 10 we get 12 here, 8 plus 26 34, सही है। और यहाँ पर आ गया आपके पास 2, और यहाँ पर 8, एंड दिस इज 0, सही है। अब ये वाले इस कॉलम में देखो 10 plus 24 34, 4 plus 4 8 plus 15 23, 39 प्लस 16 55, तो ये आपका 55 हो गया। तो ए क्यूब कितना आ रहा है, ठीक, कैलकुलेशन देखो, जब आपने ए क्यूब निकाल लिया पहले सारे एलिमेंट्स चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं कर दिया आपने, अगर गलती होगी तो आगे करने का कुछ फायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो ये 21 12 34 2 8 0, दिस शुड बी 0, यहाँ पे 2 नहीं है, 0 आना चाहिए, चेक करो जरा इसको, यहाँ पर this should be 0, just hold on, 0 2 0, यहाँ पे आपका 0 आएगा, वेट, ठीक है। तो इसको करेक्ट करो, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, ठीक, तो इसलिए बोला था बस यहीं पर ही चेक कर लो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे चेक नहीं किया और आगे पूरा क्वेश्चन करते रहे फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो दिस इज 0, तो आप खुद देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना था, तो 5 इंटू 0 वो तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 यहाँ भी 0 आना था ना, और 8 इंटू 0 इज 0, बाकी ठीक है आपका, ठीक, 34 23 55 बाकी सही है। तो ये आपके पास ए क्यूब आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ वी हैव ए क्यूब ए स्क्वायर, सब कुछ हमारे पास है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक, चलिए इसको रब कर दो, ठीक, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बने रहो। नाउ अब जो हमसे पूछा है शो करने के लिए, जो बोला है उसको करते हैं। सो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, इसको हमें नल मैट्रिक्स शो करना है, ठीक है। तो ए क्यूब अभी हमने निकाला है, ए क्यूब कितना है 21
12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55 ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर भी हमने निकाल रखा है। ए स्क्वायर कितना है? 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13, right? Now plus 7a, 7a मैट्रिक्स गिवन है 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3, ठीक है। एंड प्लस 2i, इस बात का मतलब क्या है? 2 और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, ठीक है। 0, 1, 0, 0, 0, 1, यहाँ तक ठीक है। आई होप समझ में आ गया। बस अब इसको, ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हम रब कर रहे हैं। इसको रब कर दो, जगह बनाओ। इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक। ये सब रब कर देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। चलिए अब करते हैं। तो 21 यहाँ पर, इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार। 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55, ये सही है। 6 अंदर मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा 6, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 6 into 5 we get 30, 6 into 2 we get 12, 6 into 8 we get 48, यहाँ तक सही है। 6 into 0, 0, 6, 4, 24 और ये भी आपका 0, राइट। 8, 6, 48, 6, 5, 30 एंड 13, 6, ये कितना हो गया आपका? 78, राइट। एंड प्लस 7, ये 7 अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो। 7, 0, 14, दिस इज 7 एंड 0, 14, 0, 0, 14, 0 एंड 7, 2, 14, 7, 1, 7, 7, 3, 21, इतना आ गया। ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी, इसको रब करो। सारा ही रब कर देते हैं, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। 0 आना चाहिए बस। अच्छा 21 माइनस 30 कितना हो गया? 21 माइनस 30 माइनस 9, ठीक। नल मैट्रिक्स चाहिए, तो वो देख लो कहीं गड़बड़ ना हो। देखो जरा इधर। अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गई, जो प्लस 2i है ना, वो रह गया हमारे, हमने लिखा ही नहीं। 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, ये रह गया था, ठीक है। चलिए अब करो। अब देखो इधर, यहाँ पर इसको देखो। 21 सारा एक साथ ही लिख लो। 21 माइनस 30 प्लस 7 और यहाँ पे प्लस 2, सही है, सबको एक साथ कर दिया। तो कितना आ रहा है? ये कितना हो गया आपके पास? माइनस 21 माइनस 30 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 7, 0 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली, चलो एक बार लिख देते हैं, सारे अलग दूसरे स्टेप में कर लेंगे, ठीक। देखो देखो, फिर इधर फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, अब ऐसी सेकंड 0 माइनस 0, सेकंड एलिमेंट सभी का 0 है तो 0 आ गया यहाँ पे। थर्ड एलिमेंट 34, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, सही है। यहाँ पर 12, 12 माइनस 12 यहाँ से आ गया, प्लस 0 ये वाला एंड प्लस 0 प्लस 0, यहाँ तक ठीक है। 8 यहाँ पर 8 माइनस 24
एंड प्लस 14 एंड प्लस 2, यहाँ तक ठीक है। और थर्ड एलिमेंट 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 ये हो गया, एंड प्लस 7 एंड प्लस 0, ठीक। एंड 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 0, ये 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 0, ठीक है। जितने भी मैट्रिसेस यहाँ लिखे हैं ऊपर सबका फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, और जो साइन लगा है यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो लगाओ, ठीक। और सेकंड एलिमेंट यहाँ 0 0 0 सभी में 0 है तो यहाँ 0 कर दिया। थर्ड एलिमेंट 55 है पहली मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का है 78, बीच में माइनस का साइन है, माइनस 78, ठीक। एंड यहाँ पर क्या है 21 प्लस का 21 एंड प्लस 2, सही है। अब आप देखो जरा इनको, क्या ये नल मैट्रिक्स बन रही है 3/3 की? भाई ये तो आपका 0 बन रहा है पहला एलिमेंट, ये 0 है ये आपके पास। यहाँ पर 34 माइनस 48 माइनस 14 हो जाएगा इसको करोगे तो, है ना, और प्लस 14 0, तो ये तो 0 आ गया। 12 माइनस 12 ये भी आपका 0 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका 8 माइनस 24 माइनस 16, 14 प्लस 2 प्लस 16 वो भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये आपका माइनस 7 प्लस 7 ये भी आपका 0 आ गया। 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल, 0, ये भी आपका 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो गया 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 55 78 माइनस 78 0 आ गया, सही है। तो यही तो शो करना था हमें, तो ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज व्हाट नल मैट्रिक्स, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर। तो लेंथी क्वेश्चन था, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन करते वक्त बी वेरी केयरफुल, एक भी एलिमेंट गलत हुआ तो सारा आपका, ठीक है, आगे करने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो इन क्वेश्चन में एक बार है ना डबल चेकिंग कर लेनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्क्वायर, ये हमें शो करना, हमें के की वैल्यू चाहिए, है ना। सो ए स्क्वायर का मतलब क्या है 3 4 -2 -2, इसको दो बार ही लिख लो, ए स्क्वायर का तो यही मतलब है ना। सो 3 4 -2 -2, यहाँ तक सही है। इक्वल्स टू के ए मैट्रिक्स ए 3 4 -2 -2, ठीक है। -2i मीन्स 2i ऐसे लिखोगे 2 0 0 2, सारी मैट्रिक्स क्या 2/2 ऑर्डर की है, तो इस बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 2/2 की लेनी है, ठीक है। और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो इतना हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 339 एंड -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू 4 -8, सही है। तो मैं सीधा ही लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1, पहला एलिमेंट हो गया 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 लिखा, ठीक। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 -2 प्लस 4 -8, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -2 -8 -2 प्लस का 4, ये आ जाता है -4, ठीक है। इतना आ गया। तो ये रफ वर्क मैंने साइड में किया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटाओ यहाँ से। और ये हो गया आपका इक्वल्स टू के को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 3k 4k -2k -2k, यहाँ तक सही है। -2002, ठीक। सो 1 4 -2 -4, ठीक।
और राइट साइड में 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 इज माइनस 2k, 4k minus 4 is 4k, minus 2k minus 2, minus 2k minus 2। तो ऐसा है भाई, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? दिस इंप्लाइज दैट 3k minus 2 is equals to 1। सो 3k इक्वल्स टू 3, k कितना आ गया? 1। ठीक है, सो k की वैल्यू आती है आपकी 1। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, यू कैन वेरीफाई, आंसर की से आप मैच कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको जरा सॉल्यूशन। तो i प्लस ए, ये हमें शो करना है। तो ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं थोड़ा सा काम यहाँ पे। i प्लस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, 1 0 0 1। ठीक, ये हो गया। प्लस ए मैट्रिक्स क्या है? 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 0। ठीक, ये है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस 10 अल्फा। 10 अल्फा बाय 2 मुझे बार बार ना लिखना पड़े ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट 10 अल्फा बाय 2, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, x मान लिया, चलो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, और 1 प्लस 0 इज 1, ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ गई, ये सही है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उठा लो, राइट हैंड साइड। ठीक, तो राइट हैंड साइड इतनी शो करनी है हमें। तो राइट हैंड साइड 1 माइनस ए, अगर मैं 1 माइनस ए करूं, पहले लिख लेते हैं, चलो 1, सॉरी दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, i माइनस ए एंड दिस इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यहां तक सही है। ठीक है, तो i माइनस ए, ये कितना हो जाएगा? i माइनस ए, आपकी बार यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस लगा दो, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका i माइनस ए, और ये कॉस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे कॉस एंड साइन 10 की टर्म में लिखो। ठीक है, कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, इतना होता है। ठीक है, तो बट 10 अल्फा बाय 2 को तो हमने x बोला है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। और साइन अल्फा कितना होता है 10 की टर्म में? यहाँ लिख रहा हूँ 2 10 अल्फा बाय 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, इतना होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, आई होप समझ में आ गया। ऐसी यहाँ पर, ठीक, देखो इधर साइन अल्फा ये कितना हो जाएगा? 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस ऐसा है भाई, दो मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है और ये वाली भी 2x2 ऑर्डर की है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी, और वो यही आनी चाहिए। सही है, इतनी आनी चाहिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड रब कर दूं? ठीक है, अब वो तो पता ही है हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो देखो, चलो इसको रब कर देता हूँ मैं। जो हमें प्रूव करना है इसको एक बार हम साइड में रख लेते हैं। ये ऊपर वाला भी रब कर देते हैं ना, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटा देते हैं, ये सब हटा दो।
चलो अब इधर देखो, जस्ट वेट अ मिनट। तो हमें इसको उठा के मैं साइड में रख लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। वेट अ मिनट जस्ट। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है। चलिए, तो मतलब ये प्रूव करना हमें, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इसको। ये मैं ये उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 माइनस x1 ये हमें प्रूव करना है, ठीक। और इस साइड को रब करो, ये रब कर दो जल्दी से। चलो अब देखो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2x² ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक। ये समझ में आ रहा है। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू ये आपका कितना हो गया, -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक, प्लस x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया, ठीक। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो -x को, -x प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, और 1 यहाँ से, तो ये प्लस का 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 2x² ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 यहाँ पर, सो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक बार ये मैट्रिक्स सही से बना लेते हैं, इसको हटाओ, ठीक। तो ये सही से बनाओ, ये ऐसे हो गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी बस एलसीएम वगैरह ले लो, हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी से करो इसको। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स में आता है, लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर यू कैन टेक -x कॉमन। जब आप -x कॉमन ले लोगे यहाँ पर, तो ये भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर यू कैन टेक एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -x प्लस 2x, x बचेगा, तो x कॉमन ले सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इधर एलसीएम लेने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। तो यू कैन सी ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 ये बच रहा है, सही है, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसको रब करो, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं पहले, जस्ट होल्ड ऑन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक सही है, ठीक। अब ठीक है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज, टोटल 30,000 रुपीज है, ठीक। एक मिनट, यहाँ देखो, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड में इसको डिवाइड करना है। जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है, और जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, पर ईयर दे रहा है। सो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें ये डिटरमाइन करना है कि 30,000 को
दो टाइप्स के बॉन्ड में हम कैसे डिवाइड करें, ठीक है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट 1800, सेकेंड पार्ट 2000, सही है। तो पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग, एक हम बनाते हैं यहाँ पर बॉन्ड मैट्रिक्स, बॉन्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो 30,000 को दो टाइप के बॉन्ड में करना है, ठीक है। तो बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 ऐसे बोल देते हैं। अगर बॉन्ड 1 में x है तो दूसरा क्या होगा 30,000 माइनस एक्स, सही है। इसको हमने बना लिया ऐसे 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स। और एक हम बना लेते हैं इंटरेस्ट मैट्रिक्स, इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इंटरेस्ट मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे बना लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो पहले बॉन्ड पर तो 5% इंटरेस्ट लग रहा है, 5% का मतलब 5/100। दूसरे पर 7% लग रहा है, 7% मतलब 7/100। ये है आपकी 2 इंटू 1 की, सही है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी, समझ में आ रहा है। तो नाउ अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट 1800, टोटल इंटरेस्ट इज 1800। वो और टोटल इंटरेस्ट आएगा कैसे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। सो x इंटू दिस वी गेट 5x ओवर 100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1800। बस अब आपको ये सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। सो 5x प्लस 21 0,000 माइनस 7, यहाँ तक सही है। एंड दिस इज 18,0,0,0, ये 100 ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर आएगा 7x, ये इतना आएगा। तो अब इसको सॉल्व करना बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, इसको हटाओ। चलो अब देखो, तो इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर रहे हैं इधर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा -2x, तो 21 एंड हाउ मेनी टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 1 ठीक, 4 टाइम्स 0 एंड माइनस 18 4 टाइम्स 0, ठीक है, मीन्स 1,80,000। और यहाँ पर आपका 2x इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। 5x माइनस 7x माइनस 2x, वो उधर जाके प्लस का 2x हो गया। सो 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करना है, कितना आ गया 30,000 आ गया, सही है। और यहाँ पर 2x आ गया, तो x कितना आ गया 15,000 आ गया, सही है। तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड 1 है, बॉन्ड 1 यानी फर्स्ट बोल दो, इसमें तो 15,000 होगा, ठीक। हाउ मैनी रुपीज 15,000 रुपीज। एंड इन बॉन्ड सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा आपका, वो भी 15,000 रुपीज हो जाएगा, सही है भाई। 30,000 माइनस एक्स था ना सेकंड बॉन्ड, तो वो इतना हो गया। आई होप समझ में आ गया। अब इसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बस 1800 की जगह 2000 रख दो, बाकी तो कैलकुलेशन तो वैसी है बिल्कुल। तो अब की बार सेकंड पार्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना है, सेकंड पार्ट में, दिस इज बी पार्ट, टोटल इंटरेस्ट इज 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 करना है, तो ये क्या चेंज आएगा इसमें, ये तो 2000 है और फिर ये आपका 2 लाख हो जाएगा, ठीक, 2 लाख हो गया। यहाँ भी आपका 2 लाख हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक, इसको हटाओ, जस्ट होल्ड ऑन। सो -2 लाख, ठीक, ठीक, हाँ यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू 2x, कितना आ गया 10,000 बचेगा यहाँ पर, 10,000, 2 लाख 10,000 माइनस 2 लाख
इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया 5000। सही है। तो इस वाले पार्ट में बॉन्ड फर्स्ट में कितने रुपीज होने चाहिए 5000, और सेकंड बॉन्ड में कितने होना चाहिए, बॉन्ड सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स, उसमें 25,000 होना चाहिए। सही है। आई होप समझ में आ गया। आगे चले। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो इधर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब क्या है इसमें, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, एंड देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। इतना दिया हुआ है। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ बुक, अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स का यूज करके अगर वो सारी बुक्स बेच देता है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये बताना है ना। तो इस सारे सिनेरियो को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले तो हम बनाते हैं एक बुक्स की मैट्रिक्स। ठीक है, बुक्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। ए बना लेते हैं हम एक बुक्स की मैट्रिक्स। ठीक है, बुक्स, बुक्स मैट्रिक्स। तो उसमें हमारे पास क्या है, क्या है, पहली है केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, इस टाइप से बना लेते हैं। 1 into 3 की, 1 into 3 की बना लो। तो इसमें केमिस्ट्री की कितनी है 10 डजन, 10 डजन। उसको आप 10, 1 डजन में कितनी 12 बुक्स होती है, तो 10 into 12 कितना हो गया 120। फिजिक्स, फिजिक्स में कितना है 8, तो 8 into 12। ठीक है, 12 और 8 है ना, 8 डजन, तो 8 into 12 कितना हो गया ये आपका 96 हो गया। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स ये कितनी है आपकी 10 डजन ये भी है, तो ये 120 बुक्स हो गई। उसके बाद सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स बना लो, एक सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। एक हम बनाते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स। ठीक, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स आप ऐसे बना लो, इस तरह से। सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, उसको बी बोल दिया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स है आपकी। तो केमिस्ट्री कितने रुपीज की है, वन वन बुक कॉस्ट 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपीज। एंड फिजिक्स 60 रुपीज, देन 60 रुपीज, एंड इको 40 रुपीज ईच, तो 40 रुपीज। ठीक है, ये आपकी 3 into 1 की हो गई। सही है, ये समझ में आ गया। चलो ये सब हटाओ, यहाँ से रब करो। अब बस मल्टीप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट ही तो पूछा उसने, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल एसपी। ठीक, तो बस वो ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई यहीं पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो इधर 120 into 80 कितना हो गया 9600। सही है, 96 into 60, 96 into 60। ठीक है, 6 से कर लो आप, ये आपका 36, 9 6 54, 57, 5760। 120 into 40, ये कितना हो जाएगा आपका 4800। अच्छा, बीच में प्लस लग रहा है। ठीक है, ये तो इन सबको ऐड करो अब आप। ठीक, इन सबको ऐड कर लो। तो ऐड करते हैं भाई इन सबको, 9600, 5760 प्लस 4800, तो ये आपका आ जाएगा 20160। सही है, सो दिस इज योर आंसर 20160। दिस इज टोटल अमाउंट दैट द शॉपकीपर विल
receive after selling all these books. ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया है. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज खत्म करनी है आज, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए, हो जाएगा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बस, 21 and 22. चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले. Assume x y z w p are matrices of order this restriction on n k p so that will be defined. ठीक है, तो इनमें से बताना क्या सही होगा. चलिए देखते हैं. अच्छा, x इन सब का ऑर्डर दिया है. x का ऑर्डर क्या है, 2 into n एंड y का ऑर्डर कितना है, 3 into k. z का ऑर्डर है 2p 2 क्रॉस p. w का ऑर्डर है n into 3 एंड यहाँ पे रखते p बच गया, p का हो गया p into k. इन सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख लिया. अब ये क्या कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड. पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइंड है. ठीक है, चलिए अगर ये डिफाइन है तो p का ऑर्डर कितना है, p इंटू के. y का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू के. सही है, प्लस w का ऑर्डर कितना है, w ये रहा n इंटू 3. ठीक, एंड y का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू के. सही है, अगर इसको डिफाइन हो रहा है p इंटू वाई डिफाइन होना चाहिए, उसके लिए तो k जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए. k जो है 3 के बराबर होना चाहिए, यहां से बराबर है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर एक तो क्या हो गया, k 3 के बराबर हो गया. ऑप्शन में आओ जरा, k3 का यहाँ पर है. ठीक, ये रहा, और k3 तो यहाँ भी है, और इन्होंने बोला है कि p कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ पे कह रहा है p और n बराबर होगा, तो क्या p और n बराबर होगा, तो वो तो अभी देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर p डब्ल्यू वाई का ऑर्डर ये हो जाएगा n क्रॉस k. यहाँ पर पी वाई का ऑर्डर कितना हो जाएगा, p क्रॉस k. सही है, अब अगर इसको डिफाइन होना है भाई, ऐसा है कि अब ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है p इंटू के, ये भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है. ठीक है, तो ये ऑर्डर बराबर होना चाहिए अगर इसको डिफाइन होना है. तो अगर ये ऑर्डर बराबर है p इंटू के इक्वल्स टू n इंटू के. ठीक है, तो k तो आपका कैंसिल हो गया, p इक्वल्स टू n बच गया, p इक्वल्स टू n. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. आई होप कि समझ में आ गया. अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो पूछा जा सकता है. ठीक है, इतना भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. सेम वैसे ही क्वेश्चन है, दोबारा से यहाँ पर x y z इन सब के ऑर्डर्स लिख लो. x का ऑर्डर है 2 इंटू n, y का ऑर्डर है 3 इंटू के. ठीक, एंड z का ऑर्डर है 2 इंटू p 2 इंटू p. w का ऑर्डर है n क्रॉस p n क्रॉस 3 एंड p का ऑर्डर है p क्रॉस k. ठीक है, p क्रॉस k ये हो गया. अब ये कह रहा है कि इफ n इक्वल्स टू p, अगर n p के बराबर है, इफ n इक्वल्स टू p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z. इसका ऑर्डर पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, इस 5 को ढंग से लिख देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन. इसका ऑर्डर क्या होगा, तो x का ऑर्डर भाई 7x का ऑर्डर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर कितना आएगा, वो तो 2 क्रॉस n ही रहने वाला है. और 5z का ऑर्डर क्या आएगा, जो z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p. ठीक है, अगर ये डिफाइंड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर सेम ही होना चाहिए. मतलब 2
इंटू एन, दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू पी। सही है, ये होना चाहिए, यस और नो, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये कह रहा है एन पी के बराबर है, ठीक है, एन पी के बराबर है 2, तो ये तो बराबर है ही, मतलब कि ये डिफाइंड है, दिस इज व्हाट डिफाइंड। तो अब इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर जो है, इसका जो ऑर्डर है वो आपका 2 क्रॉस पी भी हो सकता है, या फिर 2 क्रॉस एन भी हो सकता है, या फिर 2 क्रॉस पी भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन में देख लो क्या है, 2 इंटू एन है ऑप्शन में, ठीक है, 2 इंटू एन वो तो दिया हुआ, तो बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो p इंटू 2 दिया ना, वो तो नहीं है, 2 इंटू पी होना चाहिए था, सो 2 इंटू एन, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है अच्छे से। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, 3.3 इज फिनिश्ड। होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस को खुद करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक खुद नहीं करोगे ना, जितनी मर्जी वीडियो देख लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला, कहीं से भी देख लो। चलो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।